Mr. Modi, we are just requesting you one thing, that we are just covering our head, not our brain. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में फैल चुका है। चाहे पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या महाराष्ट्र का मालेगांव, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ या फिर गाजियाबाद का खोड़ा, सब जगह पर इसको लेकर के धरना प्रदर्शन और विरोध जताए जा रहे हैं। इसी बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पहुंचा है। इसके पहले भी पहुंचा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट को सुन लेने दीजिए, फैसला दे लेने दीजिए, फिर हम इस मामले को देखेंगे। लेकिन लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय पहुंच गए हैं कोर्ट और उनका कहना है कि देश में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे उन्होंने जो तर्क लिया है वो तर्क सुनने लायक है। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि महिलाएं कह रही हैं या लड़कियां कह रही हैं कि हमें हिजाब लगा करके क्लासरूम में जाने दीजिए। कल्पना कीजिए कभी नागा साधु क्लासरूम में पहुंच गए तो क्या होगा? क्या उनको एजुकेशन से वंचित किया जा सकता है? वो कहते हैं कि हम भी पढ़ाई करेंगे। फिर उसी स्थिति में क्या होगा? तो धर्म के आधार पे, मान्यताओं के आधार पे, परंपराओं के आधार पे इस तरीके का ड्रेस कोड, हिजाब या और भगवा गमछा बिल्कुल नहीं चल सकता। मान लीजिए कि हम घर में ड्राइंग रूम में जो पहनते हैं वही पहन करके क्या क्लासरूम में जा सकते हैं? वही का पहन करके क्या बाहर जा सकते हैं? यदि कोई स्कूल और कॉलेज अपना ड्रेस कोड बनाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? और ये धार्मिक अधिकार या आस्था के अधिकार में कहाँ आड़े आ रहा है? बहुत सारे तर्क लिए गए हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरटेन करता है या नहीं करता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट को सुनने दीजिए। कर्नाटक हाई कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है उसमें उसने इंटरिम ऑर्डर पास किया है और कहा है कि जब तक हम फाइनल वर्डिक्ट नहीं देते हैं तब तक जो कोई भी धार्मिक कपड़ा, वस्त्र पहन करके आने की जिद न करे। उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की है क्योंकि कर्नाटक में उडुपी से शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे पूरे कर्नाटक में फैल चुका है और देश भर में इसको फैलाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब जनवरी में वो घटना हुई थी जिसमें 6 लड़कियां जो है हिजाब पहन के क्लासरूम में गई थी, वो वहाँ के प्रिंसिपल के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो लड़कियाँ कॉलेज की थी या नहीं थी, ये जाँच का विषय है। तो ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है ये पूरा प्रकरण। क्या जानबूझ करके इसको तूल दिया जा रहा है? क्या 5 राज्यों के चुनाव से इसका सीधे सीधे ताल्लुक है? क्या इसके माध्यम से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? ध्रुवीकरण में क्या दोनों पक्ष शामिल हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सवाल उभर रहा है कि अभी तक दुनिया में यदि देखेंगे तो चाहे बुल्गारिया हो, चाहे कनाडा हो, सीरिया हो, फ्रांस हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कि हिजाब पे बैन है। यहाँ तो हिजाब के बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप इसको कॉलेज के कैंपस तक पहन के आइए, क्लासरूम तक मत पहन के आइए या कॉलेज के बाहर तक पहन करके आइए। लेकिन इसको जो है तूल दिया जा रहा है ये कह करके कि हिजाब पहनना हमारा अधिकार है, इसका जिक्र जो है कुरान में है और आप इसे पहनने से हमें नहीं रोक सकते। मुस्लिम स्कॉलर्स या महिलाएं जो तर्क दे रही है उसमें एक बात ये भी आ रही है कि हम क्या खाएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? और देश में ये जो देश है वो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री में जो है आप इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते। अभी गाजियाबाद में जो प्रदर्शन हुआ है, सुनिए कि महिलाएं क्या कह रही हैं। India is a secular state. So, Mr. Modi, we are just requesting you one thing, that we are just covering our head, not our brain. Okay, we are covering our head, not our brain. Yes. We want hijab. We want. जैसा कि आपने सुना, इनका साफ साफ कहना है कि आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, हमें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकते। ये सेकुलर स्टेट है, ये आपकी मनमानी यहाँ पे नहीं चलेगी। अब सबसे बड़ा ये भी एक सवाल है कि जब यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं और मामला जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो हमें इतना तो इंतजार करना चाहिए। फिर ये दबाव किस लिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि इसमें राजनीति घुस गई है। चलिए देखते हैं आगे अभी होता है इस मामले में और क्या। रहिए 90 खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।